हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि उस एक्सरसाइज ने तो हमारी बैंड ही बजा दी अच्छी खासी। उसमें इतने सारे क्वेश्चन दे दिए थे ग्राफ वाले ना कि मैं बस ग्राफ बना बना करके थक ही गया। अब मुझे मजा आने वाला है क्योंकि अब जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं, ग्राफ वाले भी नहीं हैं, और इन क्वेश्चन को करने के बाद तुम लोगों को आगे भी बहुत हेल्प मिलने वाला है आगे के एक्सरसाइजेस में, जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे। देखो यार, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3.3 में है क्या। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, जैसे वहाँ पर इक्वेशंस दिए हुए रहते थे और उनको हमको क्या करना रहता था, ग्राफ के थ्रू कट करके उसका सॉल्यूशन निकालना था। यहाँ पर हम लोग नए मेथड का यूज़ करेंगे। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और इन दोनों मेथड्स का ही यूज़ करके अपन को सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर दोनों करें या फिर किसी एक को यूज़ करें, तो देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को केवल एक ही मेथड से आपको सॉल्व करना है, बाकी दोनों मेथड सही कहलाएंगे। जैसे कि मान लो अगर मैंने इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और तुमने अपने स्कूल में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बस मेथड्स अलग अलग हैं। तो मेथड्स अलग होने से आंसर गलत नहीं कहलाता है और ना ही आंसर गलत आता है। अब आप बोलोगे कि सर कौन सा मेथड इजी है, तो उसका आंसर ये है कि मुझे देखो पहले जो था ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ज़्यादा इजी लगता था, लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इन क्वेश्चंस की क्लास 9th 10th में, तो उस समय फिर मुझे एलिमिनेशन मेथड समझ में आने लगा कि वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ईजिली पड़ता है वो। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड करने से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का सीखना बहुत जरूरी है। और किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ और इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाओ, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। आप किसी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चंस हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे मज़ेदार भी लगता है और आपको भी आई होप वो बहुत मज़ेदार लगेगा जब मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो बस छोटा सा काम करना यार, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जो बटन है वो भी दबा देना। थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो, टीचर को मोटिवेट कर दिया करो। बाकी तुम इधर उधर तो बहुत सब्सक्राइब करते हो, मैं जानते ही हूँ, बदमाशी वाले चैनल, गेम्स वाले चैनल में करते ही हो, तो पढ़ाई वाले को भी कर दिया करो। देखो अब जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो है x + 3y और जो ब्रेथ है वो है 3x + y। अपने को यहीं से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही ईजी है, और मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। सो देखो, सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना लिया है ताकि मैं आपको एक एक चीज़ जो है बारीकी से समझा सकूं। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो कि आपको यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलने वाला, अगर आपके पास नया वाला RD शर्मा का बुक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने पिछले जितने भी एक्सरसाइजेस कराए हैं सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, और जो मैं आगे के एक्सरसाइजेस कराऊंगा या आगे के जो चैप्टर्स कराऊंगा उनके भी मैं नोट्स वहाँ पर अपलोड करूँगा। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। तो इस वाले रेक्टेंगल के अंदर देखो, ये जो अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, ये लेंथ का इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो लेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी अपने को दे दिया है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है और इसका जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि भैया जो x + 3y है वो इक्वल है 13 के। क्यों इक्वल है 13 के सर जी, क्योंकि यहाँ पर ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी कर रहा है, बस ये नंबर के फॉर्म में कर रहा है और ये इक्वेशन के फॉर्म में कर रहा है, दोनों लेकिन लेंथ है इसी रेक्टेंगल के, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारा एक्चुअल में पहला इक्वेशन है। और दूसरा वाला अगर इक्वेशन देखो तो हमारे पास ये जो 3x + y है ना, वो बराबर है 3x + y इक्वल है उस 7 के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। समझ में आ गया, दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब करना क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें जैसे नाम से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि उसके वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं पुट करना है। तो करना क्या रहता है कि जैसे कि हम लोग मान लो पहला इक्वेशन पकड़ते हैं, x + में 3y = 13। यहाँ से तुम लोग x का एक वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 3y को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x = हो जाएगा हमारे पास 13 और ये इधर जाकर के माइनस का 3y, ये बन गया। समझ में आ गया, हमने क्या किया, 3y को उधर भेज दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ गई। अब ये जो x का वैल्यू निकल करके आया है ना, इसको आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट x = 13 माइनस में 3y। एकदम डिटेल में पहला क्वेश्चन इसलिए डिटेल में लिख रहा हूँ, x = 13 - 3y इन इक्वेशन नंबर 2। यानी काम क्या किया हमने, जो पहला हमको इक्वेशन था वहाँ से हमने x का या y का जिसका भी तुम चाहो उसका वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू निकाल रहे हो ना उसको फिर उस इक्वेशन में नहीं,
दूसरे वाली इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो जब तुम पुट करोगे यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में, तो ये क्या है 3x + y है, तो 3 को पहले लिखूंगा मैं, और फिर x के बदले में जो x हमने वैल्यू निकाला है 13 माइनस में 3y उसको उतारूंगा, फिर प्लस में y है मेरे पास उसको उतारूंगा, इक्वल टू साइड में 7 है तो इसको हमने उतार दिया। ठीक, अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 से 39 हो जाएगा, माइनस में 3 3 से 9y हो गया, प्लस में एक y है ही हमारे पास, इक्वल टू साइड में 7 है। इस 39 को उधर ट्रांसफर कर दो और इसको सॉल्व कर दो, तो ये माइनस का 8y हो जाएगा और इक्वल टू साइड में हमारा 7 माइनस में 39 हो जाएगा। तो माइनस का 8y जो है वो इक्वल है माइनस के 39 में से 7 माइनस होगा तो 32 आ जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल करो तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 32 डिवाइड बाई 8, और 8 के टेबल में 4 बार में हमारा 32 आता है, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखा आपने y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। अब क्या करो, y इक्वल टू 4 इन, यानी यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पर हमने लिखा था वो चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हो, इन इक्वेशन नंबर। अब देखो जो पहला वाला था वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जिस भी इक्वेशन से तुमने x का वैल्यू निकाला है उस इक्वेशन का यूज़ नहीं करोगे, अब तुम दूसरे वाले में वैल्यू पुट करोगे। लेकिन जब y का एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाए, नंबर वाला वैल्यू निकल करके आ जाए, तो तुम इन दोनों में से किसी में भी पुट करना, तुम्हारा x का वैल्यू सेम ही आएगा। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तुम अपने रफ कॉपी में जाकर के सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो सर हम लोग एग्जाम में कैसे पता करें कि किस में अब पुट करें तो ईजी लगेगा। तो तुम लोग देखो कि जो इक्वेशन छोटा है ना, जहाँ पर y तुम्हारा सिंपल है, एकदम सादा सा है, नंबर भी छोटे छोटे हैं, आप क्या करो उस इक्वेशन का यूज़ करो, उससे टाइम बचता है। तो मैं इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करूँगा। अगर मैं 1 का यूज़ करूँ तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन 2 का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को देखो रटा नहीं रहा हूँ। ये मैं सोचा कि सर ने 2 किया तो मैं भी 2 करूँगा, मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस बार आसान है, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ये 3x प्लस में y है, तो y के बदले 4 इक्वल टू में 7, 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 7 माइनस में 4, तो 3x की जो वैल्यू है वो हमारी 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 3 हो गई, यानी कि x की जो वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1 होता है। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू जो 4 है वही है इस रेक्टेंगल में x और y की वैल्यू। तुम लोगों को अगर चेक करना, मान लो अपना आंसर टाइम बचा हुआ है या फिर तुम लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में, तो तुम लोग अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, x का वैल्यू तुम लोग कहीं पे भी पुट कर लो, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। मान लो मैं अगर यहाँ पर x का और y का वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरा 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 था, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y है यानी कि y का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 3 जा 12 और प्लस में 1 कितना होता है 13 होता है ना। देखो यहाँ पर नीचे में 13 लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी जब तुम x और y का वैल्यू पुट करोगे तो 7 के बराबर ही आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ों को समझाया है। अब हम लोग स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं और जो अगले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो इक्वेशन है उसमें नंबर थोड़े बड़े हैं, तो सबसे पहला काम ये करो कि जो छोटा वाला इक्वेशन है ना, वहाँ से तुम x का या y का जिसका भी चाहो वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भैया मेरे पास जो नंबर है ना, छोटा नंबर, वो यहाँ पर y के पास है। क्योंकि देखो दोनों में हमारे पास जो x और y हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म दिया हुआ है। जब मैं उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करूँगा तो वो जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। तो कहने का मतलब है कि डिवाइड में आप लोग ऐसे नंबर को रखने की कोशिश करो जो छोटा हो, ताकि सॉल्व करना आसान पड़े। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो मैं 2y को पहले उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 7x माइनस में 20 इक्वल टू साइड में मेरा प्लस वाला 2y हो जाएगा, इधर माइनस का था तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब 2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 7x माइनस में 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, y का एक वैल्यू बन गया। अब इसी वैल्यू को आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मान लो बार बार डिटेल में अगर नहीं लिखना है ना, तो ऐसे लिखोगे इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम दे दोगे और इसको ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम, हाँ ऐसे देखो, ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट, इतना ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं क्योंकि अभी तुम लोग नए नए बच्चे हो ना, तुम लोग इतना शॉर्टकट नहीं समझोगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने ये जो y का वैल्यू निकाला ये 2 से निकाला है इस बार, तो हम लोग अब किस में पुट करेंगे, 1 वाले में पुट करेंगे। तो हमारे पास 1 में क्या है 11x है, तो 11x लिख लो, प्लस में 15y है तो 15 और ब्रैकेट में y के बदले में 7x माइनस में 20 डिवाइड बाई 2 लिख लो। 15y था तो y के बदले में जो हमने y का वैल्यू निकाला था वो उतार दिया, प्लस में 23 है इक्वल टू साइन में 0 है। सबसे पहला काम क्या करना तुम लोग ना, कि कोशिश करना कि सभी डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो और एक लीनियर टाइप से इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। तो अगर मैं पहले तो इनका देखो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मेरे को ब्रैकेट यहाँ से खोलना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 11x प्लस में 15 7 जा 105x है ना, फिर 15 2 जा मेरा माइनस का 30 हो गया और ये 0 उतर जाएगा, डिवाइड बाई में 2 है मेरे पास, प्लस में 23 है इक्वल टू साइड में 0 है। अगर मैं सभी में से यहाँ पर भी 1 देखूँ, यहाँ भी 1 देखूँ, एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में सबका 2 आ जाएगा, फिर ये 11 2 जा 22x हो जाएगा, प्लस में 105x है, माइनस में 300 है
और प्लस में हमारा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो 23 2 जो हमारे पास कितना हो जाता है 46 हो जाता है, इक्वल क्वेश्चन में 0 है। अब इस 2 को जब मैं 0 के पास भेजूंगा तो मेरा 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 बना लेगा, तो मैं इसको अपने दिमाग में इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी कि मेरा जो इक्वेशन बचेगा वो हो जाएगा यहाँ पर से 22x + 105, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ या फिर एक बार पूरा लिख ही लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 127x, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस की साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, माइनस साइन के साथ हम लोग माइनस करेंगे तो 50 माइनस करता तो 250 आता, उसमें 4 प्लस कर दो और थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो हो जाएगा मेरा 256। सही कर रहा हूँ ना मैं, कहाँ है मेरा ध्यान, नहीं 54, 254 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 है। अब इस 254 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 127x, इक्वल क्वेश्चन में 254। अब ये हो जाएगा x = 254 डिवाइड बाई में 127 2 जो होता है 54 जानते ही हो तुम लोग, तो बस 127 दो बार में हमारा 254 कट कर देगा और ये x का जो वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। अब x का वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को क्या करो तुम यहाँ पर इस वैल्यू में पुट करो, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें भी पुट करता हूँ या इसमें पुट करता हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में x का वैल्यू, क्योंकि बड़े बड़े थे। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, इक्वेशन जो मैंने 3 बनाया था उसमें, है ना। बाकी तुम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ यार पिछला क्वेश्चन मेरा ध्यान कहाँ था, एक सेकंड रुको तो यार, पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में कहा है, ओहो फालतू हो गया था। देखो हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट किया था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में फालतू ही काम कर दिया था, इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा। हम लोग यहाँ पर अगर डायरेक्ट करते ना y का वैल्यू 4 पुट तो डायरेक्ट आ जाता था, हमारा 3 4 या 12 होता, 13 में से 12 माइनस होकर के 1 डायरेक्ट आ जाता। तो तुम इस वाले का भी यूज़ कर सकते हो और मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करता हूँ, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया शायद ज़्यादा डिटेल में बताने के चक्कर में। तो अब क्या करो तुम लोग x का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन नंबर जो 3 हमने बनाया है ये वाला इसमें पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x = 2 इन इक्वेशन नंबर 3, उससे हमारा आंसर और जल्दी आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 7x है तो 7 × 2 माइनस में 20 है, डिवाइड बाई में 2 है, इक्वल क्वेश्चन में y है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, तो ये हो जाएगा हमारा 14 में से 20 में से 14 माइनस होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में हमारे पास माइनस की साइन है, डिवाइड बाई 2 = y हो गया। यानी जब कट करेंगे तो यहाँ पर से माइनस का 3 बन जाएगा, तो y की जो वैल्यू होगी वो -3, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखा आपने कितना मजेदार है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ करके भी एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आपको दोनों मेथड सीखना है। सब्स्टिट्यूशन का मैं 2 क्वेश्चन में कम से कम और प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। चलो 2 क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले। ये रहा 3rd क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखोगे तो इक्वेशंस को एकदम बिगाड़ करके दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले इसका प्लास्टिक सर्जरी करके सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले को बनाऊँ, x डिवाइड बाई 2 प्लस में y है, इक्वल क्वेश्चन में 0.8 है। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पहले तो मैं अगर यहाँ पर 0.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, मैं इसको 8/10 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कट होकर के 2 का टेबल में 4/5। नहीं फालतू है, रहने दो, फिलहाल ऐसे रहने दे दो। बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने का, मैं भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये हो जाएगा आपका x प्लस में 2y डिवाइड बाई में 2, इक्वल क्वेश्चन में 0 पॉइंट में हमारे पास 8 है। ठीक, अब क्या करो आप लोग कि दोनों से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही आसान है। अगर अच्छा ये तुम सोचोगे सर मैं एग्जाम में कैसे बनाऊंगा, तो अभी तो आप बता दिए दोनों से 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर मैं तो भूल जाऊंगा 10 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भूलना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं 10 का दोनों से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर से डेसिमल हटाना है, मुझे डेसिमल से नफरत है, और मैक्सिमम बच्चों को भी रहता है डेसिमल से नफरत कि नहीं भैया डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है, नहीं तो कई बार डेसिमल लगाने में भी अगर आगे पीछे हो जाता है ना तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है, आंसर ही गलत आ जाता है। तो इसीलिए मैं दोनों से 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो अगर मैं दोनों से 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, x प्लस में 2y डिवाइड बाई 2 है, इसका ही मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, और इधर भी मेरे पास 0.8 है, उसका ही मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा। तो ये 2 5 10 बना लेगा, यानी कि अब हमारे पास मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है ना, तो इस 5 के इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 5x प्लस में 5 2 जा हमारे पास हो जाएगा ये 10y, और इक्वल के उस साइड में ये हमारे पास 8 बन जाएगा, डेसिमल 1 डिजिट बाहर चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, और x का वैल्यू निकालने के लिए मैं इन सभी को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा x = 8 माइनस में 10y, है ना, ये प्लस उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था, अब इसका यूज़ करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ अगला स्टेप हमारे पास है 7 डिवाइड बाई x प्लस वाई बाई में 2, इक्वल को साइड में 10 है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y, ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई में 2x प्लस वाई डिवाइड बाई में 2, इक्वल को साइड में 10 है। तो अगर मैं
यहाँ पर से इसको अगर उधर लेकर के जाऊँ तो नहीं कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर नीचे में एक 1 छुपा हुआ है, पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 7 × 2 डिवाइड बाई में 2x प्लस में y ऐसे हो गया, इक्वल को साइड में 10 आ गया। ठीक है, अब मैं इस 2x को उधर ले जाता हूँ ताकि मेरा ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाए। तो इधर बन जाएगा मेरा 14, इस साइड में हो जाएगा मेरे पास 2 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 2 = 20x और 10 का जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 10y ऐसे बन गया। अब देखो हमारी इक्वेशन बन रहा है साफ साफ, और ये सभी में से हमारा 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो आप सभी में से 2 कॉमन ले सकते हो। कैसे लेना कॉमन वो भी सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा मेरा 20x प्लस में 10y, और ये जो हमारे पास 14 था उसको उधर ले जाऊंगा मैं, तो माइनस का 14 हो जाएगा और इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा। अब बोलोगे सर 14 को तो आपने लेफ्ट में ही रखा है और आप इधर इसको माइनस कैसे बना दिए? तो देखो मैंने अपने दिमाग में आधा काम किया, मैंने 14 को पहले उधर लेकर के गया तो माइनस का 14 हो गया, जब इनके पास गया तो इधर हमारा 0 हो जाएगा। अब उसी 0 को मैंने राइट में लिख दिया और पूरे को पूरे उठा करके लेफ्ट में लिख लिया है। अब अगर मैं सभी में से 2 को कॉमन ले लूँ, सभी में से 2 को कट कर दूँ तो मेरा ये 10x हो जाएगा प्लस में मेरा 5y हो जाएगा और माइनस का 7 = 0 आ जाएगा। तो ऐसे मेरा काम आसान होगा। तो चीज़ों को जब छोटा करते हो ना तो काम आसान होता है। अब इस वाली इक्वेशन में मैं जो x का वैल्यू निकाला था ना यहाँ पर मैंने, उस वैल्यू को मैं पुट करूँगा। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पर लिखता हूँ। इतना में हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो मेन जो काम था हमने कर लिया। मेन था इनको उल्टा सीधा जो दिया हुआ उसको सीधा सीधा लिखना, बस यही मेन काम था। अब मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब इक्वेशन नंबर 4 में इसको वैल्यू को पुट करोगे तो देखो ये हमारे पास 10x है, तो 10 का x के बदले में हो जाएगा आपका 8 माइनस में 10y डिवाइड बाई में 5 और फिर प्लस में हमारे पास 5y है ही इक्वेशन नंबर 4 में। मैं यहाँ पर नीचे से देख रहा हूँ ये वाला, और फिर माइनस का जो 7 है इक्वल को साइड में 0 आ जाएगा। अगर मैं कट करना चाहूँ तो कट भी हो रहा है, 5 के टेबल में 5 × 2 = 10 हो जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 × 2 = 16 माइनस में 20y प्लस में 5y माइनस में 7 = 0 हो गया। अब हमारे पास ये दोनों सॉल्व होकर के बना लेंगे आपका कितना 9 बन गया है ना, जो नंबर से वो सॉल्व होकर के, और इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो माइनस का 15y हो जाएगा। ठीक, और इक्वल को साइड में 0 है, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए तो मैं चीज़ों को ट्रांसफर करूँगा। पहले y = हो जाएगा हमारा प्लस वाला 9 उधर जा करके माइनस का 9, और ये जो माइनस का 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में माइनस का 15 ही रहेगा। ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई से हम लोग डिवाइड में भेजते हैं तो उसका प्लस या माइनस वाला साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में भेजते हैं तब, जब हम लोग प्लस या माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं जब उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तब उनका ही साइन चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर से ये कट हो रहा है तो कट भी कर दो, और 3 से भी कट हो रहा है। 3 के टेबल में 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। सो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 3/5, और जो y का वैल्यू मिला है उसको यहाँ पर पुट करो तो आपका x वैल्यू आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट फिर से लिखेंगे वही चीज़, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। जैसे मैंने बताया इक्वेशन 3 में इजीली बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा x = हो जाएगा 8 माइनस में 10y है तो 10 मल्टीप्लाई में 3/5 हो गया, डिवाइड बाई में 5 है ही हमारे पास, ये 5 बन जाए 5, 5 × 2 = 10 हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा 8 माइनस में 3 × 2 = 6 डिवाइड बाई 5। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/5, यानी कि y की वैल्यू है 3/5 और x की जो वैल्यू वो 2/5 है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये मैंने एक मेथड बनाया है जो मुझे ईजी लगा आपके लिए। डेसिमल को हमने पहले होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और उसी तरीके से जो फ्रैक्शन थे उनको भी हमने एकदम लीनियर बना दिया। तो जब ऐसे बनाओगे तो तुमको भी आसान लगेगा। भले लग रहा है कि सर आपने बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तुमको ज़्यादा ईजी ये लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएगा। और कई बार टीचर लोग एकदम शॉर्टकट मेथड से बना देते हैं, बच्चे लोग को समझ ही नहीं आता है, तो वो काम नहीं करना है ना, चीज़ों को समझ करके बोर्ड एग्जाम में बैठना है। 3rd क्वेश्चन हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारे बुक में जो इसका आंसर डेसिमल में दिया हुआ है ना, वो भी गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही आंसर है। एक बार कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने फ्रैक्शन में निकाला और वो डेसिमल में है। दोनों आंसर आपके सही है, ये फ्रैक्शन वाला भी सही है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही आपका 0.6 बन करके निकल करके आएगा, और ये वाला हमारा 0.4 बन करके निकलेगा। दोनों आंसर हमारे सही हैं, दोनों आंसर गलत नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन में निकालते हो तो भी ठीक कहलाएगा, डेसिमल में निकालते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोनों में से किसी में भी आप निकाल सकते हो। ओके बच्चा लोग, बस यही बताना था। ये रहा 4th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं, ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके एकदम दिलो दिमाग में अच्छे से घुस जाए कि होता क्या है। आई होप कि 3 क्वेश्चन से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे एक वजह एक और है जिससे नहीं पसंद है, जिस वजह से, और वो वजह ये है कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत लंबा बनता है। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को देखा ना, अगर उसे मैं एलिमिनेशन मेथड से बनाता ना तो बहुत छोटा बनता है। तो मैं काम करना, जब भी आगे मैं एलिमिनेशन मेथड तुमको सिखा दूंगा ना आगे क्वेश्चन में, इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे में, तब तुम जो क्वेश्चन नंबर 3 था या क्वेश्चन नंबर 2 था, उन सभी क्वेश्चन को तुम एलिमिनेशन मेथड से बना के देखना, तुमको बहुत ईजी लगेगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको पहले सब्स्टिट्यूशन से ही बना लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, यानी कि हमारे पास x डिवाइड बाई 3 प्लस में y बाई में 4 इक्वल को साइड में 11 है पहला। तो हम लोग 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा 12 आ जाएगा। ऊपर में हो जाएगा ये हमारा 4x, और इधर हो जाएगा हमारे पास 3y इक्वल को साइड में 11 है। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x
प्लस में 3y इक्वल के साइड में जब जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 12 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 120 और एक बार और कर दो तो 132 हो जाता है। तो ये हमारे पास हमने पहले वाले इक्वेशन को लीनियर के फॉर्म में बना दिया है, लेकिन अभी दूसरे वाले का भी काम बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर दूसरे वाले को देख लो। क्या पहले दूसरे वाले को देख लेते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर x और y के बगल में जो नंबर वो छोटा हो, क्योंकि यहाँ पर तो 3 और 4 है, हो सकता है वहाँ पर 2 होगा, तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, जो आसान पड़ेगा हम लोग उसका यूज़ करेंगे। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। फिर आ जाते हैं अगेन करके, है ना, दोबारा से हमारे पास है 5x डिवाइड बाई 6 माइनस में y डिवाइड बाई 3 इक्वल के में -7। नहीं यहाँ भी बढ़ ही आएगा। तो 6 और 3 का एलसीएम जो होगा 6 होगा, ऊपर में बन जाएगा आपका 5x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 का 3 से डिवाइड होकर के 2y, तो इक्वल के साइड में हो जाएगा -7। इसको अगर भेज देता हूँ मैं उधर तो ये बन जाएगा 5x माइनस में 2y इक्वल के साइड में आपका हो जाएगा 6 सत्ते 42 यानी कि -42। इस 2y को उधर ले जाओ और यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्योंकि छोटा नंबर मुझे ही दिख रहा है। 42 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 42 इक्वल के उस साइड में 2y प्लस वाला हो जाएगा। 2 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 5x प्लस में 42 डिवाइड बाई में 2 इक्वल के उस साइड में हमारे पास y बच जाएगा। तो ये हमने y का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये नहीं कि इस वाले इक्वेशन को पहले हम लोग को लीनियर बनाना था, तो वो देखो हम लोग यहाँ पर आधा लगभग बना ही लिए थे, है ना, ये काम हमने कर ही लिया था। अब इसको भी इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो, लेकिन अगर नहीं दे रहे हो तो कोई जरूरत भी नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहीं से y का वैल्यू निकाल करके अब इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4, और ताकि बाद में जब हम लोग x का वैल्यू निकाल लें तो y का वैल्यू 4 वाले इक्वेशन में पुट करते बने। अब यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 4 से हमने y का वैल्यू निकाला है, अब इसको पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 3 में। और 3 में क्यों पुट करना है, क्योंकि हमने ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन था इसका यूज़ किया है ना y का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग 1 वाला जो वैल्यू है, देखो ये जो 3 हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 3, ये कहाँ से बनाया है, ये तो 1 को यूज़ करके बनाया है, तो हम लोग इसीलिए 3 में पुट कर रहे हैं। समझ में आ गया बाबू लोग। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इक्वेशन 3 में कितना है, 4x है तो 4x हो गया, प्लस में 3y है तो 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस में 42 डिवाइड बाई 2 और ये y का वैल्यू, और फिर इक्वल क्वेश्चन में हमारा 132 है। इक्वेशन नंबर 3 में यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपका बन गया ये 4x प्लस में 5 दिया 15x और प्लस में हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दिया 12 यानी 126। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई में 2 है इनके पास, इक्वल क्वेश्चन में 132 है, उसको साइड में ही रहना दो फिलहाल के लिए। इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 दूनी 8x, ठीक है, प्लस में 15x प्लस में 126। हमने क्या किया यहाँ पर समझ में है ना, इसके नीचे 1 था, इन दोनों का एलसीएम लिया है और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई किया है। डिवाइड बाई में 2 रहेगा ही, इक्वल के उस साइड में 132 है। ये जो 2 है इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा आपका 8 और 15 कितना होता है, 23 होता है क्या, हाँ 23 होता है। तो 23x प्लस में 126 इक्वल के उस साइड में 2 जब उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, बगल में ही बना लेता हूँ, इतना जगह काफ़ी है बनाने के लिए, इतने जगह में आराम से बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से आपका ये जब इधर जाकर के माइनस होगा तो ये बन जाएगा 23x इक्वल के उस साइड में, है ना। मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ दिमाग में ही, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको उधर लिख करके लिखूंगा, फिर अगले स्टेप में माइनस करूँगा, उससे बच्चे लोगों का काम है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, क्लास 10 में डायरेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास 14 में से 6 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 बचा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। फिर 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। 138 आ जा रहा है ना यार, तो कठिन ही रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया था यार। क्या गड़बड़ किया मैंने बबुआ लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या हुआ है भाई यहाँ पर। ये तो सही था, ये भी सही था, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्योंकि कट नहीं रहा है ना। 3 का पढ़ा में लास्ट में 8 आ ही नहीं सकता, कटना चाहिए था। हर बुड़बक मेरा ध्यान कहाँ है, 3 का पढ़ा में 8 किसी नहीं आता, 3 6 18 होता है ना, आता है भाई, मेरा ध्यान ही कहीं इधर उधर घूम रहा लगता है। तो डिवाइड में जब 23 होगा तो 23 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे तो हमारा 138 आ जाएगा 6 टाइम पे। तो x वैल्यू से 6 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 4 में। x = 6 इन इक्वेशन नंबर 4, एकदम शॉर्टकट में ऐसे स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 4 में हो जाएगा। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर से देखो y हमारा राइट में है ना, उसको आप लेफ्ट में लिख लो डायरेक्ट, और जो लेफ्ट में सबको राइट में लिख दो, तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको राइट लेफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5x, तो 5 × 6 हो गया, प्लस में 42 हो गया, डिवाइड बाई में हमारे पास 2 है, तो ये बन जाएगा 6 × 5 = 30 प्लस में 42 बटा में 2, तो y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 72/2, और 72 को 2 से डिवाइड दे दो 36 आता है, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो 36 हो जाएगी। तो देखो अब तुम लोग एलिमिनेशन समझ गए हो ना, सॉरी एलिमिनेशन बताओ, सब्स्टिट्यूशन समझ गए हो ना। क्या करना रहता है, किसी भी एक का वैल्यू निकाल के इक्वेशन के फॉर्म में दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो दूसरे वाले का एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाता है, और जब दूसरे का एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाता है तो उस एग्जैक्ट वैल्यू को पहले वाले में पुट करने से पहले वाले का भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। 4 क्वेश्चन काफ़ी है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। अब जो आगे क्वेश्चन से हम लोग उसको एलिमिनेशन से करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय कम लगता है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे।
तो देखो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 3y इक्वल टू 8 एंड 6 में x माइनस 4y इक्वल टू -5 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर करने वाले एलिमिनेशन मेथड यूज़, और एलिमिनेशन मेथड में होता ये बेटा कि दोनों में से किसी एक को तुमको कट करना रहता है। अब कट कैसे करते हैं सर, तो कट करने के लिए दोनों में से आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है। या तो x वाले को इक्वल बना लो या तो y वाले को इक्वल बना लो। तो यहाँ पर मैं मान लो जैसे y वाले को अगर मैं इक्वल बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 4 है। अब मैं यहाँ पर ये दिमाग लगाता हूँ, इक्वल बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना रहता है या तो डिवाइड करना रहता है, प्लस या माइनस करके नहीं। ये नहीं कि इसमें +1 कर दिए और इसको 4y कर दिए, गलत हो जाएगा। अब कुछ ऐसा नंबर से इसका मल्टीप्लाई करो कि ये इसके बराबर हो जाए। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं कि 3 में हम मल्टीप्लाई करें तो 4 के बराबर हो जाए। तो उसके लिए तुम लोग क्या करो कि दोनों वाले इक्वेशंस में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 4 जा 12 हो जाता है, और 4 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा 4 3 जा भी 12 हो जाता है। तो दोनों में फिर हमारा 12 आ जाएगा ना, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 4। हम लोग इक्वेशन 1 का 4 कर रहे हैं ताकि वो 12 बन जाए, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें ताकि वहाँ पर भी 12 बन जाए। तो जब मल्टीप्लाई होता है बेटा ना, तो पहला वाला क्वेश्चन तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बाहर में लिखोगे, और फिर जो भी हमारा 4x है या जो भी चीज़ है प्लस में 3 है, 13 लिखा जा रहा है, और इक्वल के उस साइड में जो 8 है उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि कभी भी एक साइड में केवल नहीं होगा। ये नहीं कि अगर अपने को इसको 12 बनाना है तो इसको 12 बना करके बाकी सबको सेम टू सेम उतार दिया, ऐसा नहीं होता है। पूरे के पूरे लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है और पूरे के पूरे राइट में मल्टीप्लाई होता है, तब जाकर के संतुलन बनता है। तो हमने यहाँ पर इसको बाहर लिख लिया ताकि हम सभी से मल्टीप्लाई कर सकें, और यहाँ पर भी कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 डिवाइड बाई में x प्लस में 4 3 जा 12y, और इक्वल के उस साइड में 8 चौक के 32। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 बनाने के लिए इसमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन, अब अपन दोबारा वही काम कर रहे हैं, 3 वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, तो 6 में x माइनस में जो 4y है इसमें, और इक्वल के साइड में जो माइनस का 5 है उसमें भी 3 का करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 6 3 18 बटा में x हो जाएगा, और माइनस में 4 3 12y यहाँ भी हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का 15 आ गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो कि बाकी चीज़ों को भूल जाओ, बस ये वाले में ध्यान दो और इस वाले में ध्यान दो। दोनों में 12 और 12 आ गया है। अब हम लोग आपस में इन दोनों को क्या करें ताकि मेरा ये y जो है यहाँ से गायब हो जाए। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है गायब करना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ताकि बच्चों को जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो उनको समझ में आएगी कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो अब भैया हम लोग देखते हैं कि एक माइनस में और दूसरा प्लस में है, तो अगर मैं दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को ऐड करने पे देखो क्या होगा, 16x वहाँ पर था, सॉरी 16x नहीं था यार, क्या लिख रहा हूँ मैं फालतू में। 16 डिवाइड बाई x था इक्वेशन नंबर 3 में, और यहाँ पर 18 डिवाइड बाई x है, दोनों ऐड होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास उधर ऊपर में यहाँ पर प्लस वाला 12y था तो उसको लिख लो, और नीचे में हमारे पास माइनस वाला 12y है उसको लिख लो। हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। देखो यहाँ भी ऐड किए हैं, यहाँ भी अगर मैं ऐड की साइन लगाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ, अलग से प्लस नहीं लिख रहा हूँ। तो फिर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। इक्वल के साइड में हमारे पास 32 है, और उसमें ऐड करूँगा माइनस का 15, तो वो लास्ट में माइनस ही बन जाएगा, प्लस माइनस, इसीलिए उसको राइट -15 लिख देता हूँ। तो हमने एक्चुअल में ऐड किया है ना, माइनस की साइन पहले से थी, इस वजह से वो उतर रही है। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट मेरा पूरा कैंसिल हो गया, प्लस का 12y माइनस का 12y, खेल खत्म उनका। इधर हमारे पास नीचे में x और x का एलसीएम x हो जाएगा, और ऊपर में हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 2 हो जाता है कितना, 17। तो ये 17 बन गया। x को उधर ले जाओ, 17 को उधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका 34 डिवाइड बाई 17, इक्वल को साइड में x हमारे न्यूमरेटर में हो जाएगा, 2 टाइम पे कट होगा तो 2 = x आ गया, या फिर x = 2, दोनों सेम ही चीज़ होता है। तो x = 2 आ गया। अब इसी वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो। तो देखा आपने कि एलिमिनेशन मेथड में दिमाग लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार तुम ये चीज़ सीख जाओगे, तुम्हारा देखो कितना छोटा में ही x का वैल्यू आ गया। पिछले बार हम लोगों को तो बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता था, जबकि यहाँ भी फ्रैक्शन ही दिया हुआ है पिछले बार की तरह। तो ये फ़ायदा है एलिमिनेशन मेथड का कि पहले मेहनत करो थोड़ा सा दिमाग लगाने में, और उसके बाद तुम्हारा आंसर जो है जल्दी आ जाएगा, शॉर्टकट में आ जाएगा। तो ये चीज़ तुम लोगों को सीखना ही सीखना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x = 2 इन किस वाले इक्वेशन में पुट कर दो यार, सभी इक्वेशन तो उल्टे सीधे ही दिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर मान लो मैं किसका यूज़ कर लेता हूँ, 3 का यूज़ कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, इक्वेशन 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 प्लस में हमारे पास 12y है इक्वल को साइड में 32 है, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा, 8 बना लेगा। अब उस 8 को उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 12y इक्वल को साइड में 32 माइनस में 8, तो यहाँ से आपका 12y इक्वल टू हो जाएगा 24, है ना, 24 ही होगा ना, हाँ होगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 12, तो y की जो वैल्यू है वो भी 2 हो जाएगी, यानी x भी जो है हमारा वो भी 2 के बराबर है और y जो है वो भी 2 के बराबर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखा एलिमिनेशन मेथड में कितना साफ सुथरा बन रहा है, कितना मजा आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक ही चीज़ को खिचड़ी बनाना पड़ता है सब्स्टिट्यूट कर करके, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड का फायदा। अगर तुमको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हो और अच्छे से पहले थोड़ा सीख लो, 2-4 क्वेश्चन और बना लो, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 2 को 3 को 4 को भी एलिमिनेशन मेथड से बना करके देख लेना एक बार, ठीक। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि देखो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए भी हमको लास्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना ही पड़ रहा है। यहाँ पर जो हम लोग एक्स का वैल्यू पुट किया उसको क्या बोलते हैं, सो सब्स्टिट्यूट करना ही बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया, समझ में आया बबुआ लोग, ताकि तुम लोग को सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कुछ इस तरीके से और ज़्यादा क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश किया गया है, लेकिन बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेने का। अगर पिछला बन गया तो ये भी बन जाएगा। सबसे पहले तो 2 को उधर ट्रांसफर करो, यहाँ पर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस में 11 प्लस 7 डिवाइड बाई में हमारा 11 है, पूरे फ्रैक्शन में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, इक्वल को साइड में जाकर के 8 बना लेगा, है ना, क्योंकि प्लस 10 है, इधर जाकर के -2 होकर के 8 बन गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भैया हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन है उसमें कितना दिया हुआ है, एक सेकंड, मेरा सेकंड इक्वेशन कहाँ गया, उसमें दिया हुआ है 2y प्लस 11 x प्लस में 11 बाई में 7 है, इक्वल को साइड में उसमें भी 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप लोग सिंप्लीफाई करने जानते हो कि यहाँ पर नीचे में बन चुका है, एलसीएम लेंगे तो सबका 11 आ जाएगा, 11 3 33x हो जाएगा, माइनस में ये y हो जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 8 है, 11 को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा आपका 33 और ये हो जाएगा आपका माइनस 33x है, माइनस का y हो गया, इस साइड में 11 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 88 हो जाएगा और ये 7 को ही भेज दो तो माइनस का 7 हो गया। तो यहाँ पर से आपका, लेकिन यार माइनस का 7 ये प्लस में था ना, तो इधर आकर के ये माइनस का तो हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा यार, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पर माइनस की साइन थी ना बाहर में, तो ये माइनस के 11 होगा और माइनस प्लस जो है यहाँ पर हमारा माइनस का 7 यहाँ पर होगा ये, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये माइनस साइन थी, तो उधर जाकर के प्लस का 7 हो जाएगा, तब बनेगा ये हमारे पास 33x माइनस में y और इक्वल के साइड में 88 में 7 प्लस हुआ तो 95 आ जाएगा। ओके, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो यहीं पर, या फिर आप 95 को इधर भी ला सकते हो, तो हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। दूसरा वाला जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें कितना दिया हुआ है, अगेन करके लिख लो दूसरे वाले को, तो वहाँ पर दिया हुआ है आपको 2y प्लस में x प्लस 11 बाई में 7 और इक्वल के साइड में हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर जब वही काम कर लेते हैं अपन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एलसीएम लेकर कभी मल्टीप्लाई होता है, तो 7 2 जो हमारे पास 14 हो जाएगा, 14y प्लस में इधर प्लस की साइन है तो कोनो दिक्कत नहीं है, सभी आपस में ब्रैकेट ओपन रहेगा, प्लस के साथ x प्लस में हमारे पास 11 हो जाएगा, पूरे के नीचे में हमारे पास 7 हो जाएगा, इक्वल के साइड में हमारे पास 10 है, तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14y प्लस में x और ये बन गया आपका देखो 70 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और 11 इधर जाकर के माइनस में 11 हो जाएगा, तो 70 में से 11 माइनस होगा तो 59 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल को साइड में डायरेक्ट में 59 कर देता हूँ, समझ में ना, 59 कहाँ से हुआ, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ और इधर जाकर के माइनस हो गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास y जो है वो निगेटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, ये 14 है और इसके पास कुछ भी नहीं केवल 1 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 14 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डायरेक्ट ये 14y बन जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये पिछले वाले से भी आसान है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 14, तो अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 का जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 462x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का ये 14y बन जाएगा और उसके इस साइड में हमारे पास जो 95 है इसका जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1330, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का 3 से मल्टीप्लाई करके, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप लोग इसको और जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, यहाँ से 14 है और यहाँ भी 14 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो क्या होगा, 462x है, उसमें प्लस का ये वाला x हो जाएगा, फिर उसी तरीके से हमारे पास माइनस का, पहले माइनस का 14y लिख लेता हूँ और उसमें ऐड कर देता हूँ ये प्लस वाला 14y, इक्वल को साइड में 1330 है, उसमें ऐड कर देता हूँ इस 59 को, चीज़ों को कट कर देता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए, वही तो हम लोग करना ही चाहते हैं, एलिमिनेशन मेथड में कट ही करना है, तो एलिमिनेट कर दिया हमने। इन दोनों को ऐड करोगे तो 463x आ गया, इक्वल को साइड में इसको ऐड करोगे तो 1350 और ये हो जाएगा 89, तो यहाँ से आपकी x जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1389
डिवाइड बाई में 463, और ये जब आप कैंसिल करोगे ना तो 3 टाइम पे कट होगा पूरा आप लोग कट करके देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो। तो x जो वैल्यू वो 3 आ गई। अब जो x का वैल्यू है उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैं कहाँ पर रखूँ, कौन सा ईजी है, इक्वेशन नंबर 1 2 यहाँ पर है, और हमारे पास 3 में कौन सा है, 3 में तो बहुत बड़ा इक्वेशन है। तो मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ ये, क्योंकि छोटा इक्वेशन मुझे यही दिख रहा है। तो x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 14y था, प्लस में हमारा x के बदले में 3 हो जाएगा, और फिर इक्वल को साइड में हमारे पास 59 है, तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 14y इक्वल को साइड में माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 56 है ना, माइनस होकर के। तो y इक्वल टू हो गया आपका 56 डिवाइड बाई 14, और 14 के टेबल में हमारे पास 4 टाइम पे 56 आता है, तो y का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है इजीली सॉल्व होगा। और एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को अब दिख भी रहा होगा कि बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ये बहुत जल्दी आंसर निकाल करके देता है। तो आप लोगों को भी एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है। तो ये 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना प्यारे बच्चों, उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आरडी शर्मा का बुक सॉल्व करने के लिए बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थक जाता है एक इंसान। ठीक है, तो शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन, और इस बार मैं तुम लोगों को x को कट करके दिखाता हूँ। अभी तक हम लोग y को कट करना सीख रहे थे, तुम लोग y को भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार मैं x को कट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये बार बार फ्रैक्शन में दे रहा है ना, सोच रहा बहुत होशियार हूँ मैं। अभी इसी को निपटा देते हैं। सबसे पहले देखो ये 4/x है और ये 3/x है। अगर मैं इसको भी 12 बना दूँ और इसको भी 12 बना दूँ तो मेरे आपस में दोनों कट हो सकते हैं। तुम बोलोगे सर नहीं, दोनों प्लस में है तो कट कैसे होंगे, तो उसका भी एक तरीका है, अभी आपको मैं वो भी सिखा देता हूँ। चलो सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई, इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/4। तो इक्वेशन नंबर 1 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग दिमाग पहले पता चलिए कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 में x, फिर ये हमारा इसका भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9y आ जाएगा, और इधर हमारे पास जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 3 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हम लोग इक्वेशन, अच्छा ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इस वाला जो है इसका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा हमारा, फिर यहाँ पर भी 12 डिवाइड बाई x आ जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16y हो जाएगा, और इक्वल को साइड में 23 का जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 का 2 हासिल आया, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 92 आ गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ भी 12/x है, यहाँ भी 12/x है ना, दोनों को आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग को एक दोनों प्लस में है ना, क्योंकि प्लस प्लस को अगर मैं ऐड करूँगा तो माइनस होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को मैं 4 से कर रहा हूँ माइनस, तुम 4 में से 3 को भी कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर रहता है। तो यहाँ से आपका देखो 12 में x जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें से इक्वेशन नंबर 3 वाला जो 12 माइनस x है उसको लिख लो, फिर माइनस की साइन लगाओ 16y, और उसमें से माइनस कर दो आप लोग ये 9y को, जो कि प्लस में था तो यहाँ पर माइनस का 9y हो जाएगा। फिर इक्वल को साइड में जो 92 है उसमें से माइनस कर दो 42 को। देखो प्लस का है और ये माइनस का है, सेम टू सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों तो आपस में ऐड होकर के माइनस का 25 एंड y बना लेंगे। ठीक है, ये तो 25y बन गया। इक्वल को साइड में 92 में से 42 माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी y की जो वैल्यू होगी वो 50 डिवाइड बाई माइनस का 25 है, तो y का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 2 निकल करके आ जाएगा। 52 जा 25 होता है, तो y का वैल्यू -2 आ गया। देखा कितना आसानी से। तो ये सब आपको सीखना है भाई। देखो जितना काम को आसान करना चाहो उतना हो सकता है, लेकिन कब होगा आसान, अगर मैं यही सब चीज़ें तुम लोग को डायरेक्ट सिखाता ना तो नहीं हो पाता। इसलिए मैं तुम लोग को एक हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप सिखाते जा रहा हूँ। तो जो बच्चे कई बार होता है ना बीच से केवल वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बस सॉल्यूशन देख लिए, उनको दिक्कत होता है। इसलिए किसी भी वीडियो को देखो तो शुरू से देखा करो, भले थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो। y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर लिख दो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर दूँ मैं, जैसे कि मान लो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड कॉल का है यार, हट जा भाई, अभी कॉल मत था, अभी बच्चों को पढ़ाने का समय है। तो -2 जब मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरा इक्वेशन वैसे 3 में काहे पुट करूँ मैं, नहीं 3 में पुट मत करो। 3 देखो हमने बड़ा कर दिया है, फ्रैक्शन वहाँ पर भी है, 1 2 में भी है और यहाँ भी फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमने फ्रैक्शन को थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर पुट ना करके 1 या 2 में ही पुट करते हैं। तो चलो जैसे कि मान लो मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो सबसे छोटा जो है इक्वेशन वही दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 4 में x प्लस में हमारा 3y है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल को साइड में हमारे पास 14 है, माइनस का 6 हो जाएगा, -6 उधर जाकर के प्लस का 6 बन जाएगा, तो 4/x हो गया, इक्वल को साइड में 20 आ जाएगा, है ना। ये प्लस का माइनस का 6 उधर जाकर के प्लस होगा तो 14 + 6 20 हो जाएगा।
अब इस 20 को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4/20 इक्वल टू साइड में x आ गया तो 1/5 हो जाएगा ये, यानी कि x की जो वैल्यू है वो भी निकल करके आ गई हमारी 1/5। तो इस तरीके से आपका 7th नंबर का क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। एक काम करते हैं, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कम से कम और बना लेते हैं, 8th और 9th वाला, और फिर जो बेस्ड ऑन लॉट्स वाले क्वेश्चन हैं 10th के आगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और आप लोगों को घबराना नहीं है, हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। यहाँ पर भी तुम लोग देखो सिंपल ही है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग x को भी उड़ा सकते हो, लेकिन x को उड़ाने के लिए इसमें भी मेरे को 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 10 और इसमें 2 को करना पड़ेगा। मैं इस बार y को ही उड़ा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, इसको लिख लेता हूँ पहले एक सेकेंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/4 एंड इक्वेशन नंबर 2/3। ठीक है, जैसे पहले वाले हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पर जब 4 से करूँगा तो 4 2 जा 8/x आ जाएगा, प्लस में ये 4 3 जा 12/y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास जब 13 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 52 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। इस वाले में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 5 3 जा 15/x हो गया, माइनस के साइन के साथ ये हो जाएगा 4 3 जा 12/y, इक्वल के उस साइड में 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो ही जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अब, है ना, ऐड लिख करके शॉर्टकट में मैं ऐड करके तुम लोग को दिखा रहा हूँ कैसे करना है। ये मेरा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर हम लोग ये तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिख नहीं करना ना, मैं तुम लोग को चूँकि हर चीज़ सिखा चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, मेरा वीडियो को भी ज़्यादा लेंदी ना हो, तुम लोग भी बोर ना हो। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास नीचे में x आ जाएगा और ऊपर में 8 + 15 आ जाएगा। इक्वल को साइड वाला भी ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास 52 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 46 आएगा ना, हाँ 46 आ जाएगा। 46 से आएगा ना यार, हाँ 46 ही आएगा। अब x उधर ले जाओ और इसको इधर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर से 23 डिवाइड बाई में 46, इधर ये ऊपर में था इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा और x उधर न्यूमरेटर में चला जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 1/, में ये 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1/2 आ गया। अब इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दूँ मैं, कौन सी इक्वेशन में पुट करूँ, सभी तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है रे दादा, साला कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देता है ना, मेरा दिमाग ख़राब करता है। चलो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ। तो ये 1 में क्या था, 2/x था, तो 2/1/2 हो गया, प्लस में 3 में y हो गया, इक्वल को साइड में 13 है। तो यहाँ से हमारे पास इसके नीचे 1 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जाइए मेरा 4 बना लेगा, है ना, यही होगा ना, हाँ 2 2 जा 4 बन गया। प्लस में हमारे पास 3/y है, इक्वल को साइड में 13 है, 4 को उधर ले जाता हूँ मैं तो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस वाला, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से गलत तो नहीं ना कर रहा हूँ, कुछ मैं मिस्टेक नहीं करना चाहिए भाई, बहुत मेहनत लग रहा है। ये मेरा माइनस, ये हमारा माइनस जब होगा तो 9 आ जाएगा, हाँ ठीक है सही चल रहा है। 4 उधर जाकर के जब माइनस होगा तो 9 आ गया। मेरे को y की वैल्यू चाहिए, y को उधर ले जाओ, 9 को इधर ले आओ, तो 3/9 इक्वल टू y हो गया। कैंसिल करेंगे तो 1/, में 3 आएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 1/3 है। x का 1/2 और y का 1/3, तो मेरे को लग रहा है सही होगा, गलत नहीं होगा, इसी टाइप से आंसर आता ही है ज़्यादातर। तो 8 क्वेश्चन हो गया भैया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थक भी गया मैं बहुत ज़्यादा, जल्दी से लाइक कर दो, थोड़ा एनर्जी दे दो मेरे को ग्लूकॉन डी की तरह, और 9th वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन है और यहाँ पर मुझे फिर से तुमको एक नई चीज़ सिखानी पड़ेगी। वैसे मैं चाह रहा था कि जो नई चीज़ है ना, मैं तुम लोगों को लॉट्स वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पर सिखाऊं, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि रूट वाला दे दिया है अपने को उल्टा सीधा, इसीलिए मेरे को वो तुमको सिखाना ही पड़ेगा जो मैं नहीं चाह रहा था सिखाना। बाकी आप लोग जो मैं भी सिखाने वाला हूँ ना, उसका यूज पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं फ्रैक्शन ना, वहाँ पर भी तुम लोग कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो पहले जैसे करना तो सॉल्व, तो मैं सिखा ही चुका हूँ कैसे सॉल्व होता है। ये जो नई चीज़ है इससे होता क्या है, कई बार हमारा काम आसान कर देता है। कैसे आसान करता है ये मैं आपको वो समझाता हूँ। क्यों मैं, अच्छा ये नई चीज़ मैं क्यों नहीं सिखाता पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, शुरू से लेकर के सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक में, 8 तक में खास करके कई नई सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई मैंने। इसी वजह से ये चीज़ मैं नहीं सिखा रहा था, लेकिन अब सीख ही लो। इसमें क्या करना है कि नीचे में हमारा √x है, √y है ना, क्या करो आप लोग कि 1/√x को आप लोग अल्फ़ा भी मान सकते हो, a भी लिख सकते हो, या फिर u या v भी मान सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अपने मर्जी से। जैसे मान लो 1/x को मैं a मान लेता हूँ, और उसी तरीके से लेट करके लिखना यहाँ पर आप लोग कि मान लेते हैं कि 1/√x जो है वो a के बराबर है और 1/√y जो है वो b के बराबर है। बोलोगे सर इससे होगा क्या, तो इससे देखो होता क्या है, क्या हुआ यार, क्या गिरा, माइक गिरा क्या, एक सेकंड बच्चे लोग मत गिर भाई माइक, बच्चों का कान दुख जाएगा। तो मेरे पास जैसे देखो क्या दिया हुआ था, √2 में √x इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ,
रूट एक्स 1 में इसको मैं अगर अलग अलग कर दूँ 1 में रूट एक्स कर दूँ और मल्टीप्लाई में इसको 2 लिख दूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 2 को साइड में कर दिया मैंने, तो 1/√x के बदले मैंने a लिख लिया है, तो इसके बदले मैं a लिखूंगा और मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो ये मेरा 2a बन जाएगा। यानी इतना जो हमारा फ्रैक्शनल जो दिख रहा है खतरनाक वाला, वो एकदम सिंपल 2a बन जाता है। तो ये चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाना चाह रहा था बहुत पहले से, लेकिन नहीं सिखाया कि नहीं भाई एक ही चीज़ को बार बार नहीं सिखाना, बच्चों को बहुत सारी चीज़ नहीं सिखा देने की बार में। मैं आगे की वीडियो में चाहता था ये चीज़ सिखाना, लेकिन अब यहाँ पर तुम लोग सीख लो इसको। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 में रूट एक्स जो है वो मेरा 2a बन जाएगा, और उसी तरीके से 3 में जो रूट वाई है वो 3b बन जाएगा। इक्वल टू साइड में 2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, ये जो हमारे पास है ये 4a बन जाएगा और माइनस में ये 9b हो जाएगा और इक्वल टू साइड में माइनस का 1 हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 नाम। ये कहाँ से आया पता चला ना, इस वाले में मैंने 1/√x का वैल्यू a रखा, तो a का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a आ जाएगा। अब लोग सर यहाँ से तो आपका a और b का वैल्यू आएगा, हमको तो लेकिन x और y का वैल्यू निकालना था। तो सबर करो, अभी आगे निकल जाएगा, चिंता नहीं करो, पहले a और b का वैल्यू निकालो। तो बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/3, तो उससे होगा क्या सर जी, ये आपका 2 3 जा 6a हो जाएगा, ये 3 3 जा 9b हो जाएगा और इक्वल को साइड में 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो और 5 और 4 को ऐड कर दो, यहाँ भी 9b और यहाँ भी 9b है, तो यहाँ पर ऐड 4 and 5, तो 4 and 5 को ऐड करूँगा तो 6 और 4 मेरा 10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐड वेड नहीं कर रहा हूँ, ये 10 ही आ गया। इन दोनों को ऐड करके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस, और इक्वल के साइड में जब मैं इसको और इसको ऐड करूँगा तो 2 में से 1 माइनस होकर के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/10। अब a का वैल्यू लेकिन 1/10 कहाँ से आ गया यार, बुक में कितना दिया इसका वैल्यू, 1/10 नहीं आना चाहिए था, कुछ और आना चाहिए था, दादा रे दादा। ठीक है, तो क्या हमने ना 3b था, ऊपर में ये 3b था, ओके ये तो सही है। नीचे में हमारे पास ये 4a हो जाएगा, ये भी सही है, ये 9b हो जाएगा, ये भी सही है। सही तो जा रहा है यार, तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ, अच्छा एक गड़बड़ हुआ कि हमने जब मल्टीप्लाई किया भाई a में, तो हमारा इसमें भी तो 2 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जब 2 में मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 2 3 जाइए 6 बन जाएगा, तो इट मीन्स कि 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एक्चुअल में 5 है, तो ये हो जाएगा 5/10, और 5/10 को जब कट करूँगा तो ये आ जाएगा 1/2। हाँ, अब आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू जो है 1/2 निकल कर क्या रहना। अभी आप लोग पहले b का वैल्यू निकाल लो, फिर x और y का निकालेंगे। a का जो वैल्यू 1/2 है उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, a = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 2 × 1/2 प्लस में 3b और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2 पहले से है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस में 3b है, ये जो हमारा 1 है उसको उधर भेज दूंगा मैं, तो बन जाएगा आपका 3b = 1, है ना, क्योंकि ये 1 इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास b की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये बन जाएगी 1/3। तो a और b का वैल्यू निकल गया। अब आप लोग यहीं से x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। हम लोग क्या जानते हैं कि 1/√x जो था वो a के बराबर था, a के बदले में 1/2 लिख देता हूँ मैं। अब आप लोग देखो ऊपर में 1 है दोनों के, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, √x जो है वो 2 के बराबर है, और अपने को x की वैल्यू चाहिए तो रूट को उधर ट्रांसफर कर दो, तो x = हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 4 निकल करके आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास 1/√y जो है वो इक्वल है 1/3 के, दोनों का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो √y जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 का, तो y इक्वल हो जाएगा 3 के स्क्वायर से, तो y = आ जाएगा आपका 3 3 से 9, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू जो 9 है वो है आपका फाइनल आंसर, और यही आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो सही आंसर है। तो इस तरीके से बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने कई सारी चीज़ सिखाई हैं। देखो एक काम करो, आगे का वीडियो देखने से पहले अगर तुम लोगों को कहीं पर भी कुछ डाउट हो ना, तो एक बार उन सभी डाउट्स को क्लियर करो, दोबारा से वीडियो को अच्छे से देखो जहाँ पर भी डाउट है, क्योंकि ये नई नई चीज़ें मैंने आपको सिखाई है बहुत सारी। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आगे क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले इन चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा एक बार और समझ लेना, और फिर अगला वाला वीडियो देखना, तो चीज़ें तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, बस आप लोगों को जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ना वो बहुत भयंकर दिए हुए हैं, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मुश्किल है, अदरवाइज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे इसके नोट्स आपको मैं फ्री में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।